वनहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम सिरात मुस्तकीम है। मेरी हर आने वाली तकरीर सिरात मुस्तकीम पर ही होती है कि सीधा रास्ता कौन सा है। आज जो मेरा इन्वान है वो उन्वान है मज़हब इस्लाम में सबसे बड़ा ज़ालिम इंसान। किसी चीज़ को चोरी कर लेना, छीन लेना, बेईमानी से दौलत हासिल कर लेना, किसी यतीम का हक खा लेना। अगर जब यतीम के हक के बारे में बड़ी सख्ती से मामनत है, रिश्वत खा लेना, लोगों पर जुल्म करके उनकी दौलत छीन लेना, ज़कात खैरात के पैसे खा लेना, इससे बढ़कर भी कोई जालिम शख्स है दुनिया में? हाँ, इससे बढ़कर जालिम शख्स है जो मुल्की ख़जाने से माल खाता है। जो मुल्की ख़जाने से माल खाता है। मुल्की ख़जाना क्या है? ये मुल्क की कौमी आमदनी टैक्स, ज़कात, उशर से बढ़ता है। इस ख़जाने पे मुल्क के हर शख्स का हक होता है। इसमें हज़ारों यतीमों, हज़ारों बेवाओं, हज़ारों मस्कीनों, हज़ारों गरीबों, हज़ारों अमीरों, परिंदों, जानवरों का हक होता है। जब इसमें से 1 रुपया खाया जाता है, सिर्फ 1 रुपया, तो आपने 25 करोड़ अवाम, लाखों की तादाद में जानवरों और परिंदों का हक खा लिया है। क्या इससे बड़ा जालिम दुनिया में हो सकता है कि जिसने 25 करोड़ अवाम, लाखों की तादाद में परिंदे, जानवर, लाखों की तादाद में यतीम बच्चे, बेवाएं, गरीब, मस्कीन, मोहताज, उनका हक खाया। लेकिन ये हमारे मुआशरे में इस वक्त ये आम है। कोई भी मुल्की सियासतदान जब सियासत में आता है तो वो मुल्की ख़जाने को बड़ी बेदर्दी से लूटता है। उसे इल्म नहीं होता कि ये असल में है क्या। ऐसे शख्स की सज़ा भी कत्ल, हर गुनाह से ज़्यादा कत्ल, चोरी, ज़ना, जितना भी बड़ा गुनाह है उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक का नहीं करोड़ों का मुजरम बन जाता है। ये शख्स करोड़ों लोगों का, करोड़ों परिंदों का, जानवरों का मुजरम बन जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोटी को पानी में भिगोकर खाते थे। खुश्क रोटी को पानी में भिगोकर खाते थे, जबकि वहाँ आने वाले मेहमानों के लिए बड़े अच्छे और बेहतरीन खाने दिए जाते थे। क्यों? ताकि वो कहीं मुल्की ख़जाने में से कोई चीज़ ना खा लें जो उनके अंदर चली जाए और उनको इसका हिसाब देना पड़े। इसका हिसाब आप नहीं दे सकते किसी भी हालत में। उस पैसे का हिसाब इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो सारे लोग उसे माफ़ करें, वो चरिंद परिंद उसे माफ़ करें, वो जानवर उसे माफ़ करें, तो फिर वो उसका हिसाब देने के काबिल होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से सवाल पूछा गया, अवाम में से किसी भी शख्स ने उठकर सवाल किया कि जो आपने कपड़े सिलवाए हैं ये आपने कहाँ से लिए हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि ये कपड़ा मुझे जंग में से जो माल गनीमत आया है उसमें से मिला है। उस शख्स ने कहा कि वो कपड़ा इस काबिल नहीं है कि आप अपना मुकम्मल सूट कर सकें, बना सकें। तो आपने की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया कि जो दूसरा कपड़ा है वो मेरे बेटे ने मुझे दिया है, उसे भी माल गनीमत से ये कपड़ा आया था, तो तब मेरा सूट मुकम्मल हुआ है। आप गौर करें, ये हुक्मरान हैं जिनके कपड़े तक पूरे नहीं होते, और आज के हुक्मरान मुल्की ख़जाने को इस बेदर्दी से लूटते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। इसी तरह हज़रत उमर रात को सारी रात अपने
मुल्क में गश्त करते और गौर करते कि कोई लोग, कोई इंसान, कोई कुत्ते, कोई जानवर, कोई भूखा तो नहीं। उन्हें डर था कि एक दिन मैंने हिसाब देना है। उन्हें डर था कि एक दिन मैंने इस दौलत का हिसाब मुझे देना पड़ेगा। इस जो दौलत माले गनीमत, अगर एक शख्स या एक मुल्क का हुक्मरान मुल्की खजाने से 1 रुपया खाए तो वो कितने इंसानों, जानवरों, चरिंद परिंद का मुजरम बन जाता है कि वो ये हिसाब दे पाएगा। खुदा के लिए तमाम पाकिस्तान के लोगों, सियासी जमातों, मजहबी जमातों, सरकारी मुलाजमों से इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुल्की खजाने से बचें, इससे बचें, वरना आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मुल्की खजाने की हिफाजत करना हम तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। बाज़ दफ़ा इंसान को इल्म नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, इसलिए मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा बल्कि इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस चीज़ से बचिए कि आप मुल्की खजाने को नहीं खाएंगे, और जब किसी मुल्की खजाने को खाया जाता है वो मुल्क भी बर्बाद हो जाता है। खुदारा अपने दीन इस्लाम पर, सिरात मुस्तकीम पर आइए। जिस चीज़ से आपको मना किया गया है उससे बच जाएं, और जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया है वो करें। ये जो मुल्की ख़जाना है ये वो जुल्म है जो शायद फ़िरौन भी ना करता हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें, और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। ये इस्लाम की इशाअत है, ये कोई मतलब या लालच या तमा नहीं है। इसको फैलाएं ताकि लोगों को इसका इल्म हो जाए कि मुल्की ख़जाने को, और हमारे वज़ीरों को, मशीरों को, हमारी हुकूमतों को, हमारी जितनी भी अवाम है उसको इल्म हो जाए कि मुल्की ख़जाने को नहीं खाना। इस तरह हमारा मुल्क भी बहुत तरक्की करेगा। हमारे मुल्क में मसला ही ये है कि मुल्की ख़जाने को खाया जाता है। अगर मुल्की ख़जाना किसी तरह बच जाए तो ये मुल्क पाकिस्तान दुनिया के तमाम मुल्कों से आगे निकल जाए। हम मुसलमान कौम हैं, हम मुल्की ख़जाने को हाथ तक भी नहीं लगा सकते। हम इसकी एक पेंसिल को के सिक्के को भी नहीं चबा सकते। इसका भी आपको हिसाब देना होगा, क्योंकि जो चीज़ आपकी नहीं है वो कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं अपने अगले बयान में आपसे किसी दूसरे मौजू पर बात करूँगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।